नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 12th ऑफ जुलाई, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक सेकुलर रेमेडी। रेमेडी मतलब होता है उपचार, यानी रामबाण बोलेंगे इसके लिए। यानी क्योर बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ों का एक इलाज को क्योर बोलेंगे। और सेकुलर मतलब होता है हिंदी में, इसको हिंदी में कहेंगे धर्मनिरपेक्ष। यानी नॉन स्पिरिचुअल मैटर्स, नॉन स्पिरिचुअल मैटर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं धर्म निरपेक्ष, जहां पे सभी धर्म के लोग रहेंगे, यानी सभी के लिए इक्वल चीजों को सेकुलर बोलते हैं। रेमेडी मतलब क्योर होगा। मुस्लिम वेमेंस, इसको वेमेंस पढ़ते हैं, प्लूरल फॉर्म को वेमेंस। और सिंगुलर जब भी आएगा उसको बोलेंगे वुमेन। इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा नीचे वाला वेमेंस। मुस्लिम वेमेंस राइट मतलब अधिकार को बोलते हैं, महिलाओं का। टू मेंटेनेंस मतलब मेंटेनेंस करने के लिए। अंडर सेकुलर लॉज मतलब सबके लिए सेकुलर होने चाहिए इस लॉज के तहत। इज, जो राइट है, इज वेल स्टैब्लिश्ड, इसको एक्सेप्टेड किया गया है, मतलब ये एक शुरुआत की गई है एक्सेप्टेड करना। अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश करने को बोलते हैं वेल स्टैब्लिश्ड, यानी शुरुआत करना बोलेंगे। एक्सेप्टेड बोलते हैं इसको। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेंटेनेंस मतलब किसी चीज को बरकरार रखना। मतलब कहेंगे प्रिजर्वेशन बोलेंगे, नर्चर बोलेंगे। रख रखाव के सेंस में आएगा। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं समझा देता हूँ। सफिक्स यानी जो भी चीज़ें वर्ड्स के लास्ट में जुड़ जाएं उन्हें सफिक्स कहते हैं। सफिक्स में TION, MENT, CE। ये नाउन होता है और वर्ब भी हो सकता है। इज़म होता है, जिस वर्ड के लास्ट में इज़म लग जाए। ORER, ER लग जाए। उसके अलावा TY लग जाए, ट्यूड लग जाए, ARY लग जाए, एज लग जाए। जिन भी नेस लग जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों, वो वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें और भी चीजें हैं, उसको मैं, उन सारी चीजों को मैं स्टोरी में बताऊंगा। सफिक्स में ही जैसे कि OUS लग जाए, IVE लग जाए। उसके अलावा एल लग जाए, फुल लग जाए, लेस ये लग जाए, एबल लग जाए, तो वो सब वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। उसके अलावा नाउन में LY जोड़ते हैं तो बनेगा एजेक्टिव। यदि एजेक्टिव में LY जुड़ेगा तो बनेगा एडवर्ब। और एडवर्ब में LY जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, वर्ब में LY जोड़ेंगे। इसको मैं सही से कर देता हूँ। वर्ब में LY जोड़ेंगे तो बनेगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहाँ से स्टोरी शुरू होने वाली है। यहाँ से इसकी लाइन शुरू होगी। इन लाइंस को ध्यान से समझेंगे
इन होल्डिंग, इन क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के साथ जब भी कोई वर्ब लगाते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी जोड़ते हैं। इन होल्डिंग मतलब बनाए रखने के लिए या होल्ड करते हुए। दैट अ डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम वुमेन यहाँ पे वुमेन नाउन है, वुमेन यहाँ पे नाउन है। डिवोर्स्ड एजेक्टिव है, नाउन से पहले अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए तो एजेक्टिव यानी पास्ट पार्टिसिपल है। जो महिला डिवोर्स्ड ले चुकी है, इज नॉट अ बार्ड फ्रॉम, बार्ड मतलब होता है बैन करना, रोकना। बार्ड के साथ फ्रॉम लगाते हैं, डिफरेंट के साथ फ्रॉम preposition आता है, फ्री के साथ फ्रॉम preposition आता है, ध्यान से समझेंगे। फ्रॉम preposition उसके बाद वर्ड है इनवोकिंग। इनवोक मतलब होता है बिसीच करना, मतलब कि अपील करना, मांग करना, इसको बोल देंगे। इन होल्डिंग मतलब कि बरकरार रखते हुए। दैट अ डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन वुमेन इज नॉट बार्ड फ्रॉम इनवोकिंग, मतलब उनको नहीं रोका जाएगा मांगने के लिए, अपील करने के लिए, इन्वोकिंग करने के लिए। द सेकुलर रेमेडी, जो सेकुलर उपचार है सबके लिए, जो सेम चीजें हैं उसके लिए। ऑफ सीकिंग, ऑफ के बाद प्रेपोजिशन आ गया। सीकिंग मेंटेनेंस मतलब रख रखाव। अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी, ये बार बार यूज होगा। अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर मतलब पूरी तरह से बार्ड नहीं है, मतलब बैन नहीं किया जाएगा, नहीं रोका जाएगा, नहीं रोका जाएगा मांगने से, डिमांड करने से, नहीं रोका जाता है, सेंस हो जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डन वेल, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डन वेल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अच्छा किया है, हैज के साथ डन आ गया। टू क्लैरिफाई, क्लैरिफाई करने के लिए। एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नाउन है, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है। कंसर्निंग, इस बात पे विचार करते हुए, कंसर्न होते हुए। द इम्पैक्ट ऑफ, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, उससे पहले आर्टिकल है, तो बीच वाला नाउन होता है। जो इम्पैक्ट है ऑफ अ 1986 लॉ दैट अपियर टू रिस्ट्रिक्ट, जो अपियर होता है रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। देयर रिलीफ, उनके रिलीफ को, यानी कंफर्ट को, सोलेस को, SOLACE, ये इसका सिनोनिम होगा, राहत को। टू व्हाट इज अलाउड इन मुस्लिम पर्सनल लॉ अलोन, जो क्या चीजें हैं जो अलाउ की जाती है मुस्लिम पर्सनल पर्सनल लॉ में अकेला। ये बात इसमें ऑथर कह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जो भी वर्ड्स और लाइंस आपको समझनी है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। द इनैक्टमेंट ऑफ द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। यहाँ पे बात की जा रही इनैक्टमेंट। इनैक्टमेंट मतलब होता है कोई चीज पासिंग है, लॉ के सेंस में है। इसका मतलब कहें कानून या अभियान। इनैक्टमेंट मतलब कानून को ही बोलेंगे। जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स जो एक्ट है 1986 वाज अ वाटरशेड मोमेंट, एक तरह से क्या है, वाटरशेड मोमेंट है, टर्निंग पॉइंट है। दैट इज सीन, ऐसा देखा जाता है, एज हैविंग अंडरमाइंड, अंडरमाइंड द कंट्रीज सेकुलर इथोस, जो अंडरमाइन करता है कंट्री के सेकुलर इथोस को। यहाँ पे वर्ड मिला इथोस, मतलब कह सकते हैं स्पिरिट को, कैरेक्टर को, क्लाइमेट को, मूड को। इथोस मतलब होता है स्पिरिट, कैरेक्टर या मूड, उसको बोलते हैं। इसका मतलब हिंदी में कहेंगे एक आचार्य है, लोक नीति है, उसको बोलते हैं इथोस।
और अंडरमाइंड यहाँ पे वर्ड मिला। इसका मतलब कोई चीज को इरोड करना, सबोटाश करना। अंडरमाइन मतलब सबोटाश करना बोलेंगे। मतलब थ्रेटन करना बोल सकते हैं। जैसे किसी चीज को दुर्बल करना, नष्ट करना, सबोटाश मतलब नष्ट करना होता है। सबोटाश, ये वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखेंगे। सबोटाश, SABOTAGE। ये हैविंग अंडरमाइंड, इसको नष्ट करने की बात हो रही है। कंट्रीज सेकुलर इथोस को खत्म करता है, कैरेक्टर को, मूड को खत्म करता है। बाय सीकिंग टू नलीफाई, इसका डिमांड था नलीफाई करना, मतलब नलीफाई मतलब बोलेंगे इनवैलिडेट करना। मतलब इथोस मतलब मान्यताओं को डिमांड किया गया, इनवैलिडेट करना। इनवैलिडेट होता है नलीफाई करना, मतलब एनल करना भी बोल सकते हैं। ANNUL। नलीफाई मतलब इनवैलिडेट करना, एनल करना, लिख लेंगे इसको। जैसे इस लाइन को फिर से समझते हैं। द इनेक्टमेंट, जो लागू रूल है, ऑफ द मुस्लिम वुमेन वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट डिवोर्स एक्ट 1986 वाज अ वाटरशेड मोमेंट दैट इज सीन एज हैविंग अंडरमाइन, जो कि सबोटाश करता है, नष्ट करता है द कंट्रीज सेकुलर इथोस को, कंट्री का जो जो कैरेक्टर है, मूड को खत्म करता है। इस प्रकार की चीजें लागू है तो बाय सीकिंग टू नलीफाई, डिमांड किया गया नलीफाई करने के लिए, इनवैलिडेट करने के लिए। अ कोर्ट जजमेंट इन द शाह बैनो केस 1985 में इसको बैन करने के लिए, मतलब इसको इनवैलिडेट बनाने के लिए, इसके लिए डिमांड किया गया। विच विच अलाउड अ डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन टू अप्लाई फॉर मेंटेनेंस, जो अलाउ करता है, जिससे महिलाएं अपने मेंटेनेंस के लिए, मुस्लिम महिलाएं महिलाएं वो कर सकती हैं, मतलब अपना अप्लाई कर सकती हैं फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 125 द CRPC, इसके तहत। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले स्लाइड पे। यहाँ से जो लाइंस शुरू होती हैं उनको आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। बस डेली हैबिट्स में लाना है अपने आप को। इन सब चीज़ों से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। सब्सिक्वेंटली मतलब होता है लेटर, बाद में। ये एडवर्ब हो जाएगा। द 1986 लॉ वॉज अपहेल्ड, ये रूल अपहेल्ड किया गया, मतलब सपोर्ट किया इस लॉ को, बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन 2001 आफ्टर कमिंग क्लोज टू डिक्लेयरिंग इट्स प्रोविजन, इस प्रोविजन को डिक्लेयर करने के सेंस में। ये क्या चीजें कही गई है? कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट मुस्लिम, जो कि मुस्लिम के अगेंस्ट में भेदभाव है उसके बारे में। मुस्लिम वुमेन के बारे में कि क्यों भेदभाव है, इसके बारे में बात कही जा रही है। मतलब ये चीज़ क्या है? द 1986 वॉज अफेल्ड, वो सपोर्ट किया बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन 2001 आफ्टर कमिंग क्लोज टू डिक्लेयरिंग, डिक्लेयरिंग करने के सेंस में। द एक्ट फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग मतलब भेदभाव है अगेंस्ट मुस्लिम वुमेन के खिलाफ। द एक्ट वॉज डिक्लेयर्ड, ए जो एक्ट डिक्लेयर किया गया वैलिड, इसको किया गया आफ्टर द बेंच रेड इट डाउन, इसको पूरी तरह से इंटरप्रेट समझ कर। रेड इट डाउन मतलब समझना, इंटरप्रेट करना, इन सच अ वे एज नॉट टू फॉर क्लोज द सेकुलर रेमेडी फॉर मुस्लिम वुमेन, ये चीजें नहीं करनी थी। फॉर क्लोज करना, फॉर क्लोज का मतलब होता है, जैसे फॉर क्लोज मतलब किसी चीज को बैन करना, मतलब प्रिवेंट करने के सेंस में है। कि इसको ना एट वॉज डिक्लेयर्ड वैलिड, फिर बाद में इसको वैलिड डिक्लेयर किया गया आफ्टर द बेंच
रेडी डाउन इट सच वे एज नॉट टू फोरक्लोज, मतलब नहीं करना है बैन। फोरक्लोज मतलब होता है प्रिवेंट करना, रोकना। और नॉट लगा दिया मतलब नहीं रोकना है। द सेकुलर रेमेडी फॉर मुस्लिम वुमेन, एक तरह से क्या है, सेकुलर रेमेडी है मुस्लिम महिलाओं के लिए। सेकुलर मतलब सबके लिए सेम चीजें। सेवरल हाई कोर्ट जजमेंट्स टुक डिफरेंट व्यूज, बहुत सारे हाई कोर्ट के जजमेंट्स आए, अलग अलग व्यूज थे सभी के। ऑन वेदर मुस्लिम वुमेन शुड अवेल ऑफ सेक्शन 39, इसका बेनिफिट मिले ना, अवेल के साथ ऑफ लगता है। अवेल मतलब लाभ उठाना, फायदा उठाना, अवेल मतलब ऑफ। इसके बाद प्रेपोजिशन लगाएंगे। उसके अलावा जैसे एक वर्ड आता है, गिल्टी के साथ ऑफ प्रेपोजिशन यूज करते हैं, एक्यूज के साथ ऑफ प्रपोजिशन लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन लगाते हैं। इस पेज का स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। इस लाइन को फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। हाई कोर्ट जजमेंट्स टुक डिफरेंट व्यूज, अलग अलग व्यू लिए, ऑन वेदर मुस्लिम वुमेन शुड अवेल ऑफ सेक्शन 3 ऑफ 1986 एक्ट और सेक्शन 125 और सीआरपीसी, कि मुस्लिम महिलाओं को कौन सा बेनिफिट मिलता है। द लेटेस्ट वर्डिक्ट, जो वर्डिक्ट मतलब डिसीजन होता है, जो हाल ही का डिसीजन आया है बाय अ बेंच ऑफ जस्टिस वीवी नगरत्ना एंड जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह, सेटल्स दिस क्वेश्चन, उन्होंने इस क्वेश्चन को सेटल किया बाय होल्डिंग दैट कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम वुमेन्स राइट इन 1986 एक्ट, उनको कोडिफिकेशन करते हुए। कोडिफिकेशन मतलब होता है किसी चीज को इन्वेस्टिगेशन करना, इंक्लूडिंग द राइट टू मेंटेनेंस ड्यूरिंग द, इस बात के बारे में बात कही जा रही है, इनका क्या राइट्स है उसके रिगार्डिंग। इस लाइन को फिर से समझेंगे कि इसमें क्या है, द मुस्लिम वुमेन्स राइट्स इन 1986 एक्ट इंक्लूडिंग द राइट टू मेंटेनेंस, जिसमें है कि राइट है, अधिकार है मेंटेनेंस करने के लिए ड्यूरिंग द इद्दात पीरियड। इद्दात पीरियड मतलब होता है वेटिंग पीरियड आफ्टर डिवोर्स और स्पाउस डेथ, मतलब होता है ना कि वेटिंग पीरियड है डिवोर्स के बाद, या फिर अ, जो पार्टनर है मरने के बाद जो वेटिंग पीरियड होता है, मतलब डिवोर्स के बाद जो उस कंडीशन में कि उनको मेंटेनेंस का जो चार्ज मिलेगा कि नहीं, उसको इदात बोलते हैं। इदात मतलब वेटिंग पीरियड है डिवोर्स के बाद। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्रोविजन मतलब प्रावधान होता है फॉर अ डिग्निफाइड लाइफ, एक डिग्निफाइड मर्यादा वाली लाइफ जिए, अंटिल शी रीमैरिजेस, जब तक वो शादी दोबारा ना कर ले। अंटिल यहाँ पे कंजंक्शन है, कंडीशनल क्लॉज यहाँ पे हुआ। एंड रिटर्न ऑफ मेहर एंड डॉरी इस सेंस में वाज ओनली इन एडिशन टू, इसके अलावा, नॉट इन डेरोगेशन ऑफ राइट टू सीक मेंटेनेंस लाइक वुमेन ऑफ एनी अदर रिलीजन, दूसरे रिलीजन में महिलाओं को मेंटेनेंस मिलता है डिवोर्स के बाद उसी तरीके से। तो डेरोगेशन मतलब होता है एक, डेरोगेशन इसका मतलब होगा जैसे डिफेमेशन एब्यूज के सेंस में, अपमान के सेंस में होता है, डिफेमेशन को बोलते हैं। कि वॉज ओनली एडिशन टू, इसके अलावा, नॉट इन डेरोगेशन मतलब ये अपमान वाली चीज नहीं होनी चाहिए, ऑफ हर राइट, राइट में, अधिकार में, टू सीक मेंटेनेंस लाइक, जैसे अदर महिलाएं को मिलता है दूसरे रिलीजन में उसमें। जस्टिस मसीह इन हिज मेन ओपिनियन, उन्होंने अपनी बातों में बोला, कंक्लूड्स, इस बात पे एंड किया, दैट बोथ द पर्सनल लॉ प्रोविजन एंड सेकुलर रेमेडी फॉर सीकिंग मेंटेनेंस, जो सेकुलर रेमेडी है मतलब उपचार है मेंटेनेंस रखने के लिए, ऑट टू एग्जिस्ट, ये चीजें एग्जिस्ट होनी चाहिए, इन पैरेलल इन देयर डिस्टिंक्ट डोमेन्स, उनके क्लियर डोमेन्स में होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब होता है परसेप्टिबल, डिस्टिंक्ट इसका मतलब होता है क्लियर, या परसेप्टिबल बोलेंगे
डिस्टिंक्ट मतलब क्लियर होता है, उनका क्लियर डोमेन में ये मेंटेनेंस वाली चीज होनी चाहिए, ये चीज एग्जिस्ट होनी चाहिए, इसका मतलब क्लियर हो जाएगा। डिस्टिंक्ट मतलब क्लियर, मैंने बोल दिया, इस चीज को ध्यान से समझेंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। परसेप्टिबल होता है यानी क्लियर, या फिर शार्प। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहां से फिर से मैं आगे बताने जा रहा हूं। वाइल, जबकि द सीआरपीसी में बी इन्वोक्ड बाय अ वुमन। इन्वोक्ड मतलब होता है कोई चीज को वापस करना, शामिल करना होगा। इन्वोक का सेंस है किसी भी चीज को, मतलब कि मांगना, डिमांड करना, अपील करना, उसको इन्वोक बोलते हैं। इन्वोक मतलब होता है अपील करना, डिमांड करना। इफ शी वॉज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, अगर खुद से मेंटेन नहीं कर सकती थी, द एक्ट द 1986 एक्ट मेक्स इट अ मुस्लिम हस्बैंड्स ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड फॉर हिज डिवोर्स्ड वाइफ, अपने डिवोर्स वाइफ को प्रोवाइड करे, एंड हर चिल्ड्रन अप टू अ सर्टेन पॉइंट, कुछ हद तक उनको प्रोवाइड करे। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है अनिवार्य वाली चीजों को बोलते हैं, अनिवार्य। मतलब कोई भी चीजें ड्यूटी है, राइट है, कमिटमेंट है, उसको ऑब्लिगेशन बोलेंगे। आगे बात कही जा रही है। जस्टिस नागरत्ना इन हर कनकरिंग ओपिनियन, अपने कनकरिंग ओपिनियन में, ओपिनियन मतलब विचार होता है, कनकरिंग मतलब होता है जैसे किसी बात को मेल खाना, मिला जुला बोलना। मतलब कह सकते हैं अग्री वाले, जो सहमति वाले ओपिनियन को कनकरिंग बोलते हैं। कनकरिंग मतलब होता है अग्री करने के सेंस में आएगा। लुक्स एट, ध्यान से देखते हैं, द सोशल पर्पस बिहाइंड द प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस इन द सीआरपीसी, इसके तहत, नेमली दैट इट एम्स टू प्रिवेंट, इसका जो लक्ष्य होगा प्रिवेंट करना, वेगरेंसी अमंग वुमेन। वेगरे अमंग मतलब मोर देन टू में यूज करते हैं। बिटवीन हमेशा दो के लिए आता है। और अमिड वही होता है उसी बीच, उसी दौरान। वेगरेंसी मतलब मन की मौज को कहते हैं। वेगरेंसी मतलब कह सकते हैं जैसे होमलेसनेस, रोमिंग, भटकने के सेंस में आएगा। कि क्या, नेमली दैट इट एम्स टू प्रिवेंट, मतलब जो वेगरेंसी है, जो कि भटकने वाले जो चीजें हैं, जैसे होमलेसनेस, होमलेसनेस, ये जो चीज अवस्था होती है महिलाओं के अंदर, ताकि डिवोर्स के बाद भटकना, कहाँ रहें कहाँ जाएं, उसको वेगरेंसी बोलते हैं। होमलेसनेस बोल सकते हैं, या फिर रोमिंग बोलते हैं। रोमिंग मतलब होता है भटकना इधर उधर। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे इसमें बात की जा रही है, बाय अमंग वुमेन बाय कंपेलिंग, मतलब कंपेल मतलब मजबूर करना, द हस्बैंड टू सपोर्ट हिज वाइफ, अपने अपने वाइफ को सपोर्ट करने के लिए। द एक्ट 1986 एक्ट कोडिफाइड, इस बात को कोडिफाई करता है, द राइट अवेलेबल टू अ डिवोर्स्ड मुस्लिम, ये चीजें राइट अवेलेबल है डिवोर्स महिलाओं के लिए, इन पर्सनल लॉ, इस लॉ में। दिस राइट इज इन एडिशन टू, इस राइट में इसके अलावा, एंड नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द राइट्स अवेलेबल इन एग्जिस्टिंग लॉ। राइट अवेलेबल है जो लॉ लागू होता है उसमें। तो वर्डिक मतलब डिसीजन है, इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द कोर्ट यूजिंग हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। हार्मोनियस मतलब होता है शांति तरीके से, मतलब काफी हार्मोनी के सेंस में आएगा। मतलब होता है काफी, काफी सामंजस्य
पूर्ण तरीके से, संगत तरीके से इंटरप्रिटेशन होगा इसका, मतलब कि कोर्ट यूजिंग हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, काफी सामंजस्य पूर्ण तरीके से। इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या को बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन को बोलते हैं। मतलब द वर्डिक्ट इज अ ग्रेट एग्जाम्पल, जो जजमेंट है, डिसीजन है, ग्रेट एग्जाम्पल है ऑफ द कोर्ट यूजिंग हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, मतलब कि एक तरह से सामंजस्य तरीके से संगत न्याय वाली चीजें। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है, जैसे एक्सप्लेनेशन को बोलेंगे, व्याख्या को बोलेंगे, टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ राइट्स, कि एक्सपैंड करना, इनकी जो अधिकार है उसके राइट्स को स्कोप है, अधिकार है, उस स्कोप को, एज वेल एज। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। एज वेल एज टू सेकुलराइज, मतलब उसको सेकुलराइज करने के लिए, मतलब सबके लिए समान चीज दिलाने के लिए। एक्सेस टू रेमेडीज, मतलब कि उनकी भी उपचार होनी चाहिए इस चीज में। इन द प्रोसेस द कोर्ट हैज ऑल्सो न्यूट्रलाइज्ड, मतलब न्यूट्रलाइज रहा है, मतलब कोर्ट, अदालत रही है, द परसेप्शन, जो विचार है, दैट राइट अ मुस्लिम वुमेन टू सीक मेंटेनेंस, उनका जो राइट है मेंटेनेंस को डिमांड करने के लिए, अंडर सेकुलर प्रोविजंस स्टूड एक्सटिंग्विश्ड सिंस 1986। ये चीजें 1986 से क्या हो गया था, एक्सटिंग्विश्ड हो गया था, मतलब बुझ जाना, दब जाना, उसको फिर से ये जो कोर्ट ने न्यूट्रलाइज कर दिया इस चीज को। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी प्रकार से अदर आर्टिकल आप रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।